बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि श्रीलंका ने गाल में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 246 रन से हरा दिया है। 508 रन के जवाब में कौमी टीम 261 रन ही बना सकी। बाबर आजम में 81 और इमामुल हक ने 49 रन के साथ नुमाया पोजीशन हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 5वें नंबर पर जाना पड़ा। बात करेंगे साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिनका कहना है कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम ने कई गलतियां की। जब श्रीलंका ने बड़ा स्कोर किया तो हमें भी करना चाहिए था। जब टीम हारती है तो बाहर बैठे खिलाड़ी याद आ जाते हैं। टीम में अगर 5 बैट्समैन हैं तो सब स्कोर नहीं करते। टेस्ट में 450 रन बनने चाहिए। होता यह है कि जब परफॉर्म कर नहीं रही होती टीम तो फिर जो बाहर बैठे हैं वो याद आ रहे होते हैं और जो खेल रहे होते हैं वो नहीं होते। तो मेरे ख्याल में इन्हीं प्लेयरों ने पहला टेस्ट मैच जितवाया है हमें, इनकी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग हमने बहुत ज़्यादा मिस की है। ऐसा पिच नहीं था कि हम इतनी जल्दी आउट हो सके। हमें भी अगर उन्होंने 400 साढ़े 400 रन किए तो हमें भी 400 साढ़े 400 ही करने चाहिए थे। आपके जो 5-6 बैट्समैन हैं वो सारे के सारे बैट्समैन रन नहीं करते, उसमें से 2 या 3 बैट्समैन रन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो वो भी अगर करते तो वो लंबे रन करते हैं। जो टीम का टेस्ट मैच में टारगेट होना चाहिए 400 साढ़े 400 रन, उन्हें अचीव करना चाहिए। अभी आपको अहम अपडेट दें, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 241 रुपए का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत अब 241 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सैयद रिजवान आलम से अपडेट हासिल करेंगे। रिजवान, बताएं क्या वजह है डॉलर की इतनी जल्दी महंगा होने की? राबता करने की कोशिश करते हैं सैयद रिजवान आलम से। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 241 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। रिजवान, अपडेट कीजिए इस सिलसिले में। सुबह से सूरत हाल ये है कि डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर जो है अब तक जो है वो 5 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है इंटरबैंक मार्केट में सिर्फ एक दिन में, और ये 241 रुपए पे जो है पहुंच गया इंटरबैंक मार्केट में। इसी डॉलर जो है। सैयद रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन तैयार रहें। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 11 रुपये 37 पैसे, जबकि दीगर सारिफीन के लिए 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। इजाफी वसूलियां आइंदा माह के बिलों में की जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन तैयार हो जाएं, क्योंकि नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 11 रुपये 37 पैसे, जबकि दीगर सारिफीन के लिए 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और इजाफी वसूलियां आइंदा माह के बिलों में की जाएंगी। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब के दौरान में सवालात की बारिश कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसा मंगवाया, किसी ने नोटिस लिया? पार्लियामेंट पर हमले का ऐलान किया, क्या किसी ने नोटिस लिया? धोखे से असेंबली तोड़ने की कोशिश की गई, क्या किसी ने नोटिस लिया? शहबाज शरीफ के मुताबिक इंसाफ का दोहरा मेयार खत्म करना होगा। अदालत अगर बुलाए, मैं समझता हूँ कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं, क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सुओ मोटो लिया? मार्च में जिस तरह आइन शिकनी की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब स्पीकर वो एक कार्रवाई करते हैं, उनको बुला लिया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया, किसी ने एक नोटिस लिया। इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। BRT पेशावर
अरबों रुपए के गबन हुए उसमें, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। वजीर आजम की सकी बहन खामोशी से FBI से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो। आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुक्मरान इत्तेहाद पर अदालतों पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सादा सा सवाल किया था जिस पर तमाशा लगा दिया। साबिक वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर इल्जामात की बौछार कर दी। इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे, अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना, यानी धमकियां देना। सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था एक जगह हमें बता दो कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है। पार्लियामेंट्री हेड ने फैसला किया तो और परवेज लाई जीत गया था। जो ये कह रहे थे वो गलत था। सबसे शर्मनाक रोल था पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने मिलके नून लीग के साथ हमें इलेक्शन हराने की कोशिश। उन ताकतों से पूछना चाहता हूँ जो रोक सकती थी इसको। जब एक मुल्क ठीक चल रहा था क्यों इजाजत दी गई साजिश की? उनको ये आगाह किया कि अगर इस वक्त ये साजिश कामयाब हुई, माशी बुरहान आएगा, ये हुकूमत नहीं उसका सामना कर सकेगी। क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल है। जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मजीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं कि अदालत उज़्मा सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, आला अदलिया का एक एक रुकन अदालत उज़्मा है। बिलावल ने दो टोक कह दिया कि आइन बनाना और तरमीम करना पार्लिमान का काम है, जजों का नहीं। ये नहीं हो सकता कि एक आइन हमारे लिए और दूसरा लाडले के लिए हो। The Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan. It is each and every member of the Supreme Court. उनका काम नहीं है कि वो खुद आइन में तरमीम लेकर आए। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान में दो आइन। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा। अब वक्त आ गया है जनाब स्पीकर, हम कानून साजी करें और हम फैसला करें कि कितने जजेस को बैठना चाहिए जब आपका कुर्सी के सवाल आता है। हमारा पार्लियामान पे, हमारा स्पीकर के रूलिंग्स पे आला अदलिया फैसला सुनाना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, मगर उनको पूरा का पूरा जजेस को बिठा के फैसला सुनाना पड़ेगा। एक रात की न्यूट्रलिटी की वजह से 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, वो कहीं से हुआ हो, वो बनी गाला से या कहीं और से, अब हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी कि हम इंसाफ करें। वरना अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार हो गए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जो कुव्वतें इमरान खान की हिमायत कर रही हैं वो सुन लें कि उनके खिलाफ ऐलान जंग है। फजल रहमान के मुताबिक इमरान खान की पूरी सियासत और बयानिया जमीन बोस हो चुका है। ये हादसा का फायदा 2-3 दिन से ज्यादा नहीं उठा सकते। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी कुव्वतों के सपोर्ट पे। अभी चूरन बेच रहे हो कि हम तो अमेरिका के खिलाफ। अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो
बनीगाला का घर अभी नहीं बना था, तो E7 में जो तुम्हारा घर था 8 साल तक अमेरिका कंसुलेट जो है वो आपके घर का किराया देता रहा या नहीं देता रहा। और जो कुव्वतें भी सोचती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। हमें थोड़ा सा अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे जरूर थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी हैं। हुकूमत अज खुद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वरना हमें विफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राना सनाउल्लाह अपने वज़ीर आला को ना बचा सके, अब क्या लाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना फजलुर रहमान फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा। राना साहब को कहें आप अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बचा सके तो अब आप क्या लाएंगे। तो फजलुर रहमान जिस किस्म की डिवीजन डालना चाह रहे हैं फौज में और जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं और फौज को अंदर से वो डिवाइड करने की बात करते हैं, ये तो अहमकाना बात है। यहाँ आपको बताएं कि फराह खान और एहसन जमील गुज्जर समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ तहकीकात के मामले पर फराह खान समेत 10 अफराद ने अपने वकील की वसातत से चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब लाहौर को तहकीकात के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक मुतअद्दिद खतूत लिखे। नैब अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। तहकीकाती दस्तावेज़ात के लिए नैब लाहौर को खतूत लिखे मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। नैब लाहौर ने सियासी दबाव में आकर नोटिस जारी किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब निजी हैसियत के हामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकता। खत में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन नैब और DG नैब को पाबंद किया जाए कि वो दायरा इख्तियार से तजावुज़ ना करें। अब ये खबर कि चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर मुलतवी। इमरान खान खराब मौसम के बायस लाहौर ना जा सके। बात करते हैं, अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, ये किस सिलसिले में दौरा किया जा रहा था और दूसरा ये भी बताइएगा कि अब ये दौरा कब किया जाएगा। एक अहम दौरा था, काबीना की तश्कील, डिप्टी स्पीकर के मामलात और पंजाब के मामलात के हवाले से आज इमरान खान ने एक तो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करनी थी, वज़ीर आला पंजाब से भी उनकी आज मुलाकात शेड्यूल थी। बनीगाला से एयरपोर्ट की तरफ वो रवाना हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर काफी देर इंतजार किया है। मौसम इस्लामाबाद में खराब है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये दौरा मुलतवी किया गया है। बनीगाला इमरान खान वापस पहुंच चुके हैं। ये भी बताया गया है कि अब जो मीटिंग्स हैं और जहां पर उन्होंने एड्रेस करना है वीडियो लिंक से करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने का जो शेड्यूल है वो तरतीब दिया जा रहा है और इंतजाम किए जा रहे हैं। इमरान खान खराब मौसम के बायस लाहौर ना जा सके, बजरिया वीडियो लिंक पार्टी रहनुमाओं से खिताब का इम्कान है। अब्बास शब्बीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। नए IG पंजाब फैसल शाहकार ने आते ही 25 मई को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़, मुकदमात और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा, तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी बिल्कुल, फैसल शाहकार ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो चार्ज संभाला है और सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से न सिर्फ CCP लाहौर बल्कि तमाम इजला के RTOs को भी मुरासला जारी किया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था 25 मई का, उस दिन होने वाले तमाम इक़दाम के बारे में सवालात किए गए और इन पर जवाबात जो है वो जल्द अज जल्द सेंट्रल पुलिस ऑफिस को भिजवाने की हिदायत भी की गई है। इन सवालात में ये पूछा गया है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान कितनी गिरफ्तारियां की गई, कितने कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, शेलिंग क्यों करना पड़ी और किस जगह पर की गई। तमाम तर तफसीलात जो है इनके जवाबात मांगे गए हैं और ना सिर्फ CCP लाहौर बल्कि तमाम इजला के जो RTOs हैं, जहाँ जहाँ से कारकुन जो है वो इस्लामाबाद की जानिब मूव हुए थे, उनसे ये जवाब तलब करके इन पर मुफस्सल रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसकी इंक्वायरी भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर, अपडेट कर रहे थे। अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रेस के, मीडिया के बहन भाइयों की तवज्जुह से हम लोग पाकिस्तान को और दुनिया के हर एक
ह्यूमन राइट्स एजेंसीज को और लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि ऐसी कंस्पिरेसीज के लिए हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम लोग बावर कराना चाहते हैं कि हम लोग ढाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग शदीद मुजामत भी करते हैं और हम लोग हर कानूनी चाराजोई करेंगे जिससे ये चीज़ हम लोग दुनिया को पावर भी कराएं और इसका तदारक कर सकें। आपको बराह रास्त ये चलते हैं, कराची में सूबाई वजीर शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ही नहीं मिला कि कोई वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। सिंध में आए, शौक से सियासत करे, शौक से अपने जलसे करे, लेकिन ये बता दूं कि ये इमरान खान अपने सोचो हवास में भी मिटा दे कि इमरान खान को सिंध में कामयाबी मिलेगी। सिंध के अवाम जानते हैं कि इमरान खान ने जब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था तो एक रात सिंध में नहीं गुजारी। सिंध के अवाम जानते हैं कि इमरान खान जब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था तो एक स्कीम सिंध की नहीं दी, कोई एक सड़क सिंध की नहीं बनाई। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, जितनी इनकी पीएचडी आप देख लें, कोई एक स्कीम बताएं जो उन्होंने सिंध में शुरू की हो पिछले 3.5 साल में। तो सिंध के लोग क्या पागल हैं? सिंध के लोग शऊर रखते हैं, सिंध के लोग अक्ल रखते हैं, उनको पता है कि सिंध के हुकूक के लिए या सिंध की तरक्की के लिए किसने काम किया है। सिंध के लोगों को पता है कि ये वो शख्स, तासुबी शख्स जो अपनी मीटिंग्स में कैबिनेट में बैठकर सिंध के अवाम के लिए बकवास करता रहा है, ये वो तासुबी शख्स है जो पूरे सिंध को जिस निगाह से देखता हुआ नजर आया हुआ इसने। तो इस शख्स को सिंध में इंशाअल्लाह ताला 0/0 जो है रेस्पॉन्स मिलेगा। पीटीआई वाले ये परसेप्शन बनाने में क्यों कामयाब हो गए हैं कि अली मादिल शेख की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है? क्यों अली मादिल शेख को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पंजाब में जो सियासी तब्दीली आ गई तो फौरन जो है ना अली मादिल शेख को गिरफ्तार किया गया। अली मादिल शेख कहते हैं कि इससे कबल मुझे क्यों, अगर जमीन इतनी पुरानी है, मैंने कब्जा किया है, तो पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ये तासुर बनाने में वो बड़ी हद तक कामयाब हो गए। तो सिंध हुकूमत ने क्यों उससे पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया था? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये एंटी करप्शन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने पहले भी केसेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान सिंध में डेरे जमाएंगे। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल कहते हैं भरपूर तरीके से सिंध में उतर रहे हैं, सिंध से जरदारी और पीपल्स पार्टी के जुल्म का खात्मा करेंगे। दावत दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान को कि वो आएँ और सिंध में इस जुल्म सितम का खात्मा करें, और इस दावत को सिंध के दिल से इमरान खान साहब ने कबूल किया है। आज हमारी बात हुई है खान साहब से, हम इंशाअल्लाह अब भरपूर तरीके से सिंध में उतर रहे हैं। इमरान खान साहब सिंध में डेरा जमाएंगे, वहाँ से जरदारी और उनके हवारियों का खात्मा किया जाएगा, उनकी सियासत का। सिंध में इमरान खान साहब भरपूर अपना टाइम लगाएंगे। सिंध से बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग के लिए लोगों ने हमें रुजू किया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तवील सिलसिला, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। टांक और बनू सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, जाँ बहक अफराद की तादाद 111 हो गई है। लसबेला की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। बलूचिस्तान में मॉनसून का तीसरा तबाहकुन स्पेल, वजीर आला ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। पशीन, खुजदार और झलमक्सी में बारिशों से कई कच्चे मकानात गिर गए, नशेबी इलाकों में पानी भर गया। जिला वाशक में पानी फसलों में दाखिल हो गया। केच, तुर्बत, गवादर और लसबेला में भी तबाही के मनाजर हैं। कोयटा के इलाके हुन्ना ओड़क में फंसे 40 खानदानों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन इमदाद के मुंतजर हैं। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस 6000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 111 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। दासू डैम के करीब सैलाब इस शिद्दत से आया कि बारिश का पानी भारी भरकम पत्थरों को बहा ले गया। बालाई चित्राल में पानी घरों में दाखिल हो गया। मस्तोज में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। चिपाड़ी, वोरो और दीगर इलाकों में घरों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है।
टांग के इलाके जंडोला में सैलाबी रेला सामान से भरा ट्रक बहा ले गया। याकूब कॉलोनी, शेख मार्केट और दीगर इलाकों में पानी दाखिल। जुनूबी वजीरिस्तान की सड़क भी बंद हो गई। बन्नू में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मानसेरा के मुकाम पर दरियाए सरन में तुगयानी से पुल का एक हिस्सा बह चुका है। सिंध और पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान का सैलाबी रैला सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया। दर्जन से जायद गांव जेर आब आ गए, जबकि डेरा गाजी खान में सैलाब में डूबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिशें जारी हैं। बादल बरसते गए, तबाही मच गई। बलूचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया। दर्जन से जायद गांव जेर आब आ गए। सड़कें पानी में बह गईं। कई देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। जिला ढट्टा का शहर घारो पानी पानी। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। खैरपुर में नूरबुजदार के करीब सैलाबी नाले का बंद टूट गया। 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता कट गया। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद मुतासिर इलाकों में फंस गए। काचू के 400 से ज्यादा देहात का 5वें रोज भी दादू से राब्ता मुनक़ता है। इलाका मकीन मुतासिर इलाकों में महसूर अशिया खोरोनोश की भी किल्लत पैदा हो गई है। डेरा गाजी खान सैलाब में डूबकर जाबाहक होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई। बैनु सूबाई शाहराह इंडस हाईवे तीसरे रोज भी बंद है। ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। मंडी, भाउद्दीन, शकरगढ़, करतारपुर, जफरवाल, गिरदो नवाह में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दमथल में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। रहीम यार खान दरियाए सिंध में कच्चा एरिया में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाकों में पानी फसलों में दाखिल हो गया। इलाके से नकल मकानी शुरू हो गई है। गुजरावाला में भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जंग में शहर का हिफाजती बंद खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। दरियाए चनाब में भी तुगयानी। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। वादी नीलम के नाला गट्टा पैरान में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आ गया। जातना को मंगला से मिलाने वाली मरकजी शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। चमन में एक मकामी मजदूर नुसरतुल्लाह का घर भी सैलाबी रैले में बह गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। पूरे गांव मलियामेट हो गए। नुसरतुल्लाह का घर भी एक सैलाबी रेले की नजर हुआ। रिश्तेदारों के घर में पनाह लेने वाले इनके बच्चे रोज अपने तबाहशुदा घर देखने चले आते हैं। नुसरतुल्लाह अपनी मदद आपके तहत एक बार फिर अपना वीरान आशियाना तामीर करने में मसरूफ है। हुकूमत की तरफ से एक तो आया, वो बस वैसे घूम लिया फिर चला गया और कुछ नहीं किया अभी तक। हम खुद काम करते हैं, बस जितना करते हैं दोपहर तक शाम तक अपना खुद काम करते हैं। जिला इंतजामिया तबाहशुदा घर का मुआयना तो कर गई, मगर अभी तक कोई मदावा नहीं किया गया। तो कई घरें गिर गई है। यहाँ पर जो है लोग जो है बेयार और मददगार बारिश में पड़े हुए हैं। बिजली का नाम निशान नहीं है, नेट मुनक़ता है। यहाँ पे सारा निज़ाम दरहम बरहम है, जैसे हम जो है वो हजारों साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सैलाबी रेले ने हमारे पूरे देहात को मलियामेट कर दिया है। कोई ऐसा घर नहीं जिसे नुकसान ना हुआ हो। पानी सब कुछ बहा ले गया है, मगर इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई मदद नहीं की गई। कराची में थद्दू नदी ने स्कीम 33 के इलाके का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। मुतासरा इलाके की रिहायशी स्कीमें कई फुट पानी में डूबी हुई हैं। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद सिंध असम्बली और हाई कोर्ट के बाहर फिर से पानी जमा हो गया। शहर के पोश इलाके डिफेंस के फेज़ 5 और फेज़ 7 की सड़कों पर भी पानी ही पानी है। देखते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में बरसात का सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इन बारिशों की वजह से थद्दो नदी बिफर गई है और उसके पानी ने स्कीम 33 की रिहायशी स्कीमों को नदी नालों में तब्दील कर दिया है। मुतासरा इलाके में शामिल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सोसाइटी भी तालाब बनी हुई है।
रिहायशी स्कीम की पार्किंग में 3-3 फीट पानी जमा है, जिसने रिहायशियों के लिए फ्लैट्स में जाना चैलेंज बना दिया है। तकरीबन 3 से 4 फुट पानी है यहाँ। अंदर जाने के लिए यकीन करें कि घुटना घुटना पानी है, अंदर आप जा नहीं सकते। ठड्डू डैम है आपके बिल्कुल सामने, ठड्डू डैम से सारा पानी आता है, सारा पानी डाइवर्ट होके इन सोसाइटीज़ में पानी आता है। मेरे सामने आप देखेंगे, मेरे सामने फलकनाज सोसाइटी है। फलकनाज सोसाइटी भी इसी तरह मुतासिर होती है जिस तरह ये फेडरल गवर्नमेंट मुतासिर होती है। पानी की निकासी के लिए बिल्डर ने अपनी मदद आप के तहत 2 पंपिंग मशीनें लगाई हैं, लेकिन पानी का लेवल नीचे नहीं आ रहा है। पूरा अंदर से बारिश का पानी आ गया, मौजूद है। 3 दिन से ये पानी पूरा मौजूद है। फिर ये भी हम मोटर लगाई है, ये पानी हम निकाल रहे हैं। अब पूरा वो चारों तरफ पानी खड़ा है। गुज़िश्ता रात और आज सुबह होने वाली बारिश के बाद सिंध असम्बली के अतराफ का इलाका और सरकारी दफातर के दाखिली रास्ते भी पानी पानी हो गए। सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में भी पानी जमा होने से अदालत आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टावर और मुल्हिका इलाकों में जहां पहले ही पानी की निकासी नहीं हो सकी थी, वहां मजीद पानी जमा हो गया। शहर के पौश इलाके डिफेंस के हालात भी गुज़िश्ता 4 दिनों से नहीं बदले। इंतजामिया पानी की निकासी की कोशिशें तो कर रही है, लेकिन फेज 5 के साथ साथ फेज 7 में खयाबान अमीर खुसरो की सड़कें बदस्तूर पानी पानी हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची के मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी न होने पर मुआसरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले कम बारिशों के बावजूद मसाइल होते थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी हुकूमत के इकदाम के बाइस पानी जमा नहीं होता। लोग इस बात के शाहिद हैं कि जब बारिशें होती थीं, कम मिलीमीटर्स में भी पड़ती थीं, तो ये सारे इलाके जो मैं पहले गिनवा चुका हूँ, वहाँ पे काफ़ी अरसे तक प्रॉब्लम रहता था। अब जब सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये काम किया, तो अब वहाँ पे ये इशू नहीं है। वहाँ पे डी वाटरिंग हो जाती है थोड़े ही अरसे में, और इस दफ़ा वो वहाँ पे पानी नहीं रुका जो दिनों तक मसाइल रहते थे। आप सब लोग कराची से वाकिफ़ हैं। कुछ इलाकों में ज़रूर है जिस पे मैं जिन लोगों को तकालीफ हुई उनसे माजरत भी करता हूँ आपके तवज्जुद से, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये शिकायत ना हो। मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे निज़ाम जिंदगी तबाह हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की बेशतर रियासतों में शदीद बारिशें, कई मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी आ गई। उम्मुल क़ुयून, शारजा, दुबई, रासुल खैमा, अजमान और खोरफिकन में शदीद बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। फुजैरा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। पानी जमा होने से सड़कें तालाब बन गईं, आवाम को मुश्किलात। तूफानी बारिशों से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। यूएई के नायब सदर अशेख मोहम्मद बिन राशिद ने इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमों को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। महकमे मौसमियात ने हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई कर दी। आवाम को मशरकी इलाकों में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। लाहौर में गाड़ी छीनने की वारदातों के दौरान में शहरियों को अगवा किया जाने लगा। ग्रीन टाउन में अगवाकार का ताकुब करने पर एक शख्स को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस ने मुनज़्ज़म गिरोह और खौफनाक तरीका वारदात की तस्दीक कर दी। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा। लाहौर में गाड़ी छीनने की वारदातों में मुलव्विस गैंग्स ने शहरियों को भी अगवा करना शुरू कर दिया है और इसकी निशानदही हाल ही में होने वाली 3 वारदातों ने की है। गुज़िश्ता रात ग्रीन टाउन के इलाके में नामालूम मुलजिम ने गाड़ी छीनने की वारदात के दौरान एक 25 साला नौजवान को अगवा किया और उसके वर्सा के ताक़ुब करने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 46 साला असगर मौका पर जाँ बहक हो गया। जबकि उससे पहले 18 जुलाई को डिफेंस के इलाके में एक खातून को गाड़ी समेत अगवा किया गया। मुलजिमान खातून पर तशद्दुद भी करते रहे और रास्ते में खातून को उतार कर उसकी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। जबकि उससे पहले एलीट फोर्स के एक अहलकार को मुस्लिम टाउन के इलाके में इसी तरीका वारदात के तहत अगवा करके उसकी गाड़ी स्नैच की गई। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है
कि इस तरीका वारदात के तहत एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो इन वारदातों में मुलविस है, जबकि दूसरे गिरोह भी अब इन वारदातों को, इसी तरीका वारदात को अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं और इसी तरीका वारदात के तहत शहरियों से गाड़ी छीनने और अगवा की वारदातों में मुलविस हैं। गुज़िश्ता रात जो असगर अली नामी शख्स कत्ल हुआ, उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है, जो कि कुछ देर बाद वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। जब इस वारदात का मुकदमा जो है नामालूम मुलजिम के खिलाफ अगवा और कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया जा चुका है। जी शुक्रिया।